प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। बैंक निवेश कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बैंक निवेश कंपनी की स्थापना का सुझाव पीजे नायक समिति ने दिया था। दूसरा, यह एक स्वायत्त कंपनी होगी। तीसरा, यह कंपनी सरकारी हस्तक्षेप के बिना बैंकों की पुनर्पूंजीकरण को पारदर्शी तरीके से पूरा कर सकेगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। एक होल्डिंग कंपनी या एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में बैंक निवेश कंपनी की स्थापना का सुझाव पीजे नायक समिति ने वर्ष 2014 में गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक इन इंडिया पर अपनी रिपोर्ट में दिया था। इसके अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों में सरकार के शेयरों को मूल होल्डिंग कंपनी बीआईसी में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सभी पीएसबी लिमिटेड बैंक बन जाएंगे। बीआईसी एक स्वायत्त कंपनी होगी जिसे निदेशक मंडल की नियुक्ति तथा सहायक कंपनियों के संदर्भ में अन्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार होगा। यह कंपनी सरकारी हस्तक्षेप के बिना बैंकों की पुनर्पूंजीकरण को पारदर्शी तरीके से पूरा कर सकेगी। गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए जारी शून्य कूपन बॉन्ड पर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है। साथ ही वित्त मंत्रालय किफायती पूंजी जुटाने के लिए अन्य माध्यमों के बारे में विचार कर रहा है, जिसमें बैंक निवेश कंपनी की स्थापना शामिल है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, साबरमती देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। दूसरा, गुजरात अत्यधिक प्रदूषित नदियों के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों में चौथे स्थान पर है। तीसरा, औद्योगिक अपशिष्ट गुजरात में नदी जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। गुजरात में अनियंत्रित एवं अनुपचारित औद्योगिक प्रवाह के कारण साबरमती, महिसागर, नर्मदा, विश्वामित्री और भादर जैसी नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साबरमती देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। गुजरात अत्यधिक प्रदूषित नदियों के साथ शीर्ष 5 राज्यों में चौथे स्थान पर है। आधिकारिक मापदंडों के अनुसार रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जो कार्बनिक प्रदूषक भार को इंगित करती है, यदि 250 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है तो इसे नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। गुजरात की अधिकांश नदियों में जहां अपशिष्टों को डंप किया जाता है, सीओडी का स्तर 700 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखिए। खादी प्राकृतिक पेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका निर्माण खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया गया है। दूसरा, यह पेंट एंटी फंगल एवं एंटी बैक्टीरियल गुणों से युक्त है। तीसरा, इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई भी भारी धातु नहीं पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। खादी प्राकृतिक पेंट खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गाय के गोबर से निर्मित अपनी तरह का पहला पेंट है। यह पर्यावरण अनुकूल, लागत प्रभावी, गैर विषाक्त, गंधहीन पेंट है जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से युक्त है। इसमें पेंट में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई भी भारी धातु जैसे क्रोमियम, शीशा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक
आदि नहीं पाई जाती है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस पेंच को प्रमाणन प्रदान किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देख लीजिए आज के अपने चौथे प्रश्न को। कैल्प वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्र में अधिक घनत्व वाले जल के नीचे पाए जाने वाले बड़े जंगलों को कैल्प वन कहा जाता है। दूसरा, ये वन मछली, घोंगे और समुद्री अर्चिन के लिए एक नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा, कैल्प मैंग्रोव की एक प्रजाति जिसके नाम पर इसका नाम कैल्प वन रखा गया है। चौथा, सबसे बड़ा कैल्प वन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी के समान समुद्र के अंदर भी कई विशाल जंगल होते हैं, जिनमें से सबसे बड़े जंगल को कैल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 5,800 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंगलों के समान कैल्प फॉरेस्ट में भी घने और लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। कैल्प वन मछली, घोंगे और समुद्री अर्चिन के लिए एक नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। शाकाहारी समुद्री जीव इसके थैलस को खाकर जीवन यापन करते हैं। समुद्री शैवाल की कैल्प प्रजाति के नाम पर इसका नाम कैल्प वन रखा गया है। यह प्रजाति इस जंगल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे बड़ा कैल्प वन प्रशांत महासागर में अलास्का से कैलिफोर्निया तक उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर फैला है, जो लगभग 50 लाख वर्ष पुराना है। कैल्प के पत्ते एक दिन में लगभग 18 इंच तक बढ़ सकते हैं। इस जंगल में कई प्रकार की मछलियों के अलावा केकड़े और समुद्री स्पंज भी भारी संख्या में पाए जाते हैं। यह शैवाल समुद्र में 131 फुट की गहराई तक ही पाया जा सकता है, क्योंकि इसे अपने भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 और 4 दोनों गलत हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखिए आज के अपने अंतिम प्रश्न को। कोल्लम चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केरल और तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक कला रूप है। दूसरा, इसे ज्यामितीय पैटर्न के अनुसार बनाया जाता है। तीसरा, इसे बनाने में चावल के आटे, दालों तथा फूलों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत समारोह में भारतीय कला कोल्लम को प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कोल्लम चित्रकला दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक कला रूप है। यह ज्यामितीय पैटर्न के अनुसार बनाई जाती है। इसे शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने तथा घर में स्वास्थ्य और प्रगति की इच्छा से बनाया जाता है। विदित है कि केरल और तमिलनाडु में रंगोली को कोल्लम के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने में चावल के आटे, दालों तथा फूलों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। फूलों का प्रयोग कर बनाई गई रंगोली को पुकोलम कहा जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत समारोह में भारतीय कला कोल्लम को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी।